बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे फरमाया कि मौलवियत बेचने की चीज़ नहीं। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने किसी उस्ताद या शेख का वाक़या नकल करते हुए फरमाते हैं कि एक मरतबा वो किसी दुकान पर कोई चीज़ ख़रीदने गए और उन्होंने इस चीज़ की कीमत पूछी। दुकानदार ने कीमत बता दी। जिस वक्त कीमत अदा करने लगे तो इस वक्त एक और साहब वहाँ पहुँच गए जो इनके जानने वाले थे। वो दुकानदार इनको नहीं जानता था कि ये फ़लाँ मौलाना साहब हैं। चुनांचे इन साहब ने दुकानदार से कहा कि ये फ़लाँ मौलाना साहब हैं, लिहाजा इनके साथ रियायत करें। हज़रत मौलाना ने फरमाया कि मैं अपने मौलवी होने की कीमत नहीं लेना चाहता। इस चीज़ की जो असल कीमत है वही मुझसे ले लो, इसलिए कि पहले जो कीमत तुमने बताई थी इस कीमत पर तुम खुशदिली से ये चीज़ देने के लिए तैयार थे। अब अगर दूसरे आदमी के कहने से तुमने रियायत कर दी और दिल अंदर से मुतमईन नहीं है तो इस सूरत में वो खुशदिली से देना नहीं होगा और फिर मेरे लिए इस चीज़ में बरकत नहीं होगी और इसका लेना मेरे लिए हलाल नहीं होगा। लिहाजा जितनी कीमत तुमने लगाई है इतनी कीमत ले लो। इस वाक़या से इस तरफ इशारा फरमा दिया कि ये मौलवियत बेचने की चीज़ नहीं कि बाज़ार में इसको बेचा जाए कि लोग इसकी वजह से अशिया की कीमत कम कर दें। आगे इमाम अबू हनीफ़ा की वसीयत है। फरमाया कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनके हम सब मुक़ल्लिद हैं, अपने शागिर्द हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह को ये वसीयत फरमाई कि जब तुम कोई चीज़ ख़रीदो या किराया पर दो या किराया पर लो तो जितना किराया और जितना कीमत आम लोग देते हैं तुम इससे कुछ ज़्यादा दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कम देने की वजह से इल्म और दीन की बेइज्जती और बेतौक़ीरी हो। एक दफ़ा फिर सुने। फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ ख़रीदो या किराया पर लो तो जितना किराया और जितनी कीमत आम लोग देते हैं आप इससे कुछ ज़्यादा दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कम देने की वजह से इल्म और दीन की बेइज्जती और बेतौक़ीरी हो। जिन हज़रात को अल्लाह ताला ने एहतियात का ये मुकाम अता फ़रमाया है वो इस हद तक रिआयत फरमाते हैं कि दूसरे की चीज़ कहीं इसकी खुशदिली के बग़ैर हमारे पास ना आ जाए। मसलन आपने किसी से कोई चीज़ मांग ली तो मांगने से पहले ज़रा ये सोचो कि अगर तुमसे कोई दूसरा शख्स ये चीज़ मांगता तो क्या तुम खुशदिली से इसको देने पर राज़ी हो जाते? अगर तुम खुशदिली से राज़ी ना होते तो फिर वो चीज़ दूसरे से भी मत मांगो, इसलिए कि हो सकता है कि वो मुरव्वत के दबाव में आकर वो शख्स तुम्हें वो चीज़ दे दे लेकिन इसका दिल अंदर से राज़ी ना हो और इसके नतीजे में तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मिस्दाक बन जाओ कि किसी मुसलमान का माल इसकी खुशदिली के बग़ैर हलाल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या आली मकाम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हद तक एहतियात फरमाई कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाने लगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो महल जन्नत में बनाया है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो महल इतना शानदार था कि मेरा दिल चाहा कि मैं इस महल के अंदर चला जाऊं, लेकिन जब मैंने अंदर जाने का इरादा किया तो मुझे तुम्हारी गैरत याद आ गई। मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी गैरत बख्शी है। अगर कोई दूसरा शख्स तुम्हारे घर के अंदर इजाज़त के बग़ैर दाखिल हो तो तुम्हें गैरत आती है, इसलिए मैंने ये सोचा कि तुम्हारे बग़ैर इसमें दाखिल नहीं होना चाहिए, लिहाजा मैं दाखिल ना हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सुनकर रो पड़े और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, क्या मैं आपसे गैरत करूँगा? अब आप अंदाज़ा लगाएं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह जैसा इंसान वो अपनी जान, अपना माल, अपनी इज़्ज़त व आबरू, अपना सब कुछ आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इनके पास अगर कोई बड़ी सी बड़ी नेमत हो वो नेमत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में आ जाए
تو وہ اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محل میں داخل نہیں ہوئے، جبکہ وہ جگہ بھی جنت کی جگہ تھی جو تکلیف کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث سے در حقیقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، میں بھی اپنے ایسے فداکار اور جان نثار صحابی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوا، تو تم لوگوں کے لیے عام حالات میں دوسروں کی چیز اس کی خوش دلی اور اجازت کے بغیر استعمال کرنا کیسے جائز ہوگا؟ آگے تفصیل اور بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔